नमस्कार दोस्तों, द केक स्टूडियो में आपका फिर से स्वागत है। और इस वीडियो में हम आज फिर से बात करेंगे इंटरमिटेंट फास्टिंग को लेकर, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने ख़ास बातचीत की थी डॉक्टर शगुफ्ता खान से, जो कि एक नेचुरोपैथी डॉक्टर हैं और योगा में मास्टर्स भी हैं, और भोपाल में योगा और नेचुरोपैथी के थ्रू वो बहुत सारे पेशेंट्स को उन्होंने क्योर किया हुआ है। वो अपनी प्रैक्टिस करती हैं और वो मेरी सिस्टर भी हैं। तो ये वीडियो हमारा सेकेंड पार्ट है इंटरमिटेंट फास्टिंग टॉपिक के ऊपर, जिसमें हम डॉक्टर शगुफ्ता खान से वो तमाम क्वेश्चंस पूछेंगे जो हमें मैसेजेस और ईमेल्स के थ्रू मिले हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर ये वीडियो आप लास्ट तक देखेंगे तो आपको उन तमाम क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे जो आपके मन में होंगे इंटरमिटेंट फास्टिंग को लेकर। मैं खुद अपनी वाइफ के साथ पिछले 6 महीने से इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहा हूँ और हम दोनों ने लगभग 10 से 11 किलो का वेट लूज़ किया है पिछले 6 महीने में। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज भी इंटरमिटेंट फास्टिंग को अपनी लाइफस्टाइल बना चुके हैं, मेरी ही तरह। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के क्वेश्चन आंसर का सिलसिला डॉक्टर शगुफ्ता खान के साथ। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि हम अपने फास्टिंग की शुरुआत कैसे करें, मतलब क्या हमें तैयारियां करनी होगी, क्या स्पेशल प्लानिंग करनी होगी इंटरमिटेंट फास्टिंग को लेकर। फास्टिंग शुरू करने का सबसे आसान तरीका है दृढ़ निश्चय, यानी विल पावर। जैसे ही आप फास्टिंग शुरू करने का निर्णय लेते हैं, आपकी फास्टिंग शुरू हो जाएगी। इसके लिए आपको किसी भी तरह की खास प्लानिंग करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आप अपने दोस्तों या करीबी रिश्तेदारों की मदद ले सकते हैं जो आपको मोटिवेट करते रहें। दूसरा सवाल हमारे पास ये है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग के कौन कौन से डिफरेंट पैटर्न्स हैं। इंटरनेट पे बहुत सारे पैटर्न्स हमें देखने और सुनने को मिलते हैं, तो इन सब पैटर्न्स में क्या डिफरेंसेस हैं। हमने पहले भी बताया है कि IF प्लान कोई खास तरह की डाइट नहीं है, ये एक ईटिंग पैटर्न है। इसमें 4 तरह के पैटर्न खास हैं। पहला पैटर्न होता है 16-8, यानी 16 घंटे का फास्ट होगा और 8 घंटे का ईटिंग टाइम होगा। यदि आपने रात के 8 बजे भोजन खत्म किया है तो अगले दिन आपको 12 बजे के बाद भोजन लेना है। दूसरा पैटर्न है 14-10, यानी इसमें 14 घंटे का फास्ट होगा और 10 घंटे का ईटिंग टाइम होगा। वही रात में 8 बजे अगर आपने भोजन खत्म किया है तो सुबह 10 बजे के बाद आप भोजन कर सकते हैं। तीसरा पैटर्न है 23-1, यानी इसमें 23 घंटे का फास्ट होगा और 1 घंटे का ईटिंग टाइम होगा। इसे OMAD यानी 1 मील अ डे भी कहते हैं, यानी रात के अगर 8 बजे आपने भोजन किया है तो अगले दिन आप रात को 8 बजे ही भोजन करेंगे। चौथा पैटर्न है 5-2। इस पैटर्न में आप हफ्ते में 5 दिन IF प्लान करेंगे और 2 दिन आप अपनी मर्जी का नॉर्मल डाइट लेंगे। इसका उल्टा भी हो सकता है कि आप हफ्ते में 2 दिन IF प्लान लेंगे और बाकी के 5 दिन आप अपनी नॉर्मल डाइट लेंगे। दिन आप अपनी सुविधा के अनुसार चुन सकते हैं। तो अगला सवाल हमारे पास ये है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग का कौन सा पैटर्न हमें चूज़ करना चाहिए। अगर कोई डायबिटिक पेशेंट हो या फिर कोई अगर बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी वाले काम में इन्वॉल्व हो तो वो कौन सा पैटर्न चूज़ करे। हम सब जानते हैं कि हर व्यक्ति की शारीरिक बनावट अलग होती है, उनके खाने पीने और रहने सहने का तरीका भी अलग अलग है। इसलिए आप अपनी शारीरिक क्षमता, आपकी उम्र, आपके रोग, आपकी लाइफस्टाइल और आपके वर्किंग स्टाइल और विल पावर, इनके आधार पर आप कोई भी पैटर्न चुन सकते हैं। चाहे तो किसी एक्सपर्ट की भी सलाह ले सकते हैं। जैसे वेट लॉस करने वाले ये 16-8 का पैटर्न चुन सकते हैं। इस पैटर्न को करते हुए वे हफ्ते में 1 या 2 दिन का 1 मील अ डे का पैटर्न भी ले सकते हैं। इससे उनका वजन धीरे धीरे घटेगा और वजन घटाने से शरीर में आने वाले बदलाव से नुकसान नहीं होगा। वैसे ही डायबिटिक पेशेंट और कार्डियक पेशेंट, उनके लिए IF प्लान बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि इसमें उनका भोजन नियंत्रित हो जाता है और लाइफस्टाइल में सुधार होता है। इससे उनके ब्लड में ग्लूकोज और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम होने लगती है और रोग बढ़ने की संभावना कम हो जाती है। ये पेशेंट 14-10 का पैटर्न ले सकते हैं। सुबह 10 बजे के बाद वे अपनी दवाइयाँ ले सकते हैं। और वर्किंग वुमेन, स्टूडेंट्स और बहुत ज़्यादा शारीरिक मेहनत करने वाले 5-2 का पैटर्न चुन सकते हैं।
और बहुत बड़ा एक कॉमन क्वेश्चन अभी आ रहा है हमारे पास कि क्या इंटरमिटेंट फास्टिंग से एसिडिटी होती है? एसिडिटी गलत भोजन और गलत लाइफस्टाइल के कारण होती है। आईएफ प्लान आपको एसिडिटी दूर करने में मदद करता है। इसके लिए आप सही वक्त में सही भोजन करते हैं। एसिडिटी में एसिडिटी बढ़ाने वाले फूड ना लें, बार बार पानी पीते रहें, चाहे तो पानी में नींबू का रस का इस्तेमाल कर सकते हैं। पेट दबाने वाले आसन या एक्सरसाइज करें। मेंटल टेंशन कम करें और अगर प्रॉब्लम ज़्यादा है तो आप एक्सपर्ट्स की सलाह ले सकते हैं। तो क्या किसी खास तरीके का डाइट हमें इंटरमिटेंट फास्टिंग के दौरान लेना चाहिए? पहले मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या आपके पास स्मार्टफोन है? अगर हाँ तो स्मार्ट डाइट क्यों नहीं? आईएफ प्लान में ईटिंग टाइम के दौरान लिए जाने वाले भोजन में 40% फल सलाद यानी कि कच्चा भोजन होना चाहिए और 60% आपका लो कैलोरी, लो कार्ब, हाई प्रोटीन मील होना चाहिए। हमेशा खाने की शुरुआत फल या सलाद से करें क्योंकि आप फास्ट को ब्रेक कर रहे हैं। ईटिंग टाइम के दौरान केवल 2 मील ही लें, बार बार खाने से बचें। यदि शाम को 4-5 बजे भूख का एहसास हो तो हल्के स्नैक्स या फल ले सकते हैं। और अगर मान लीजिए किसी का सोशल नेटवर्क ऐसा हो जहां बहुत रेगुलर पार्टीज होती हो, हमें जाना पड़ता हो, तब हम ये इंटरमिटेंट फास्टिंग कैसे करें? कभी कभी हमें किसी शादी या पार्टी में जाना होता है या घर में मेहमान नवाजी करनी होती है, उस समय हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते। इसका आसान तरीका ये है कि आप उस समय जो खाना चाहते हैं वो खा लें, लेकिन अगले दिन आप 1 मील और डे का पैटर्न लें। ये आपकी कैलोरी को मेंटेन कर देगा। अगला सवाल ये है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग के दौरान हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी पड़ेंगी? सुबह उठते ही 1 या 2 गिलास गुनगुना पानी पिएं। नींबू शहद का उपयोग भी कर सकते हैं। सुबह ही पेट साफ करें, कब्ज ना रहने दें। योग, एक्सरसाइज करें या घूमने जाएं। खुली हवा में रहें। नहाते समय शरीर को हल्के हाथों से रगड़ें ताकि ब्लड सर्कुलेशन बढ़े। भोजन के बाद 1 घंटे बाद ही पानी पिएं। भरपूर नींद लें। नशा करने वाली चीज़ों से बचें। छोटे बच्चे, प्रेग्नेंट लेडीज, सीनियर सिटीजन्स और शारीरिक रूप से अधिक कमज़ोर व्यक्ति इसे ना करें। और लास्ट क्वेश्चन आज हमारा है, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो और ये कि इंटरमिटेंट फास्टिंग हमें कब तक करना चाहिए, कितने महीनों और कितने दिनों के लिए करना चाहिए? हो सकता है आईएफ प्लान शुरू करने के बाद कुछ हफ्ते परेशानियां आए। बॉडी को धीरे धीरे इस पैटर्न को एडजस्ट करने में टाइम लगेगा, पर धीरे धीरे महीने 2 महीने बाद आपको इसकी आदत पड़ जाएगी और यही आपकी लाइफस्टाइल बन जाएगी। इसे खत्म करने की ज़रूरत ही नहीं, ये जीवन भर आपके साथ चलेगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन आंसर राउंड के बाद आपके बहुत सारे सवाल जो इंटरमिटेंट फास्टिंग से रिलेटेड थे वो शायद आंसर हो चुके होंगे। बट इसके बावजूद भी अगर आपके मन में कोई भी ख्याल हो, कोई भी थॉट्स हों या क्वेश्चंस हों, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। हम वापस से आपके लिए उसका जवाब आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। और हो सकता है कि कुछ ऐसे टॉपिक्स आएँ जिसके बारे में हम एक और वीडियो बनाने का फ़ैसला करें। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही और भी वीडियोस आपके लिए लेके आएंगे हेल्थ और फिटनेस को लेकर। तब तक मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।